अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के बारे में है, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के बारे में। ठीक है, सबसे पहला मेरा ये सवाल है आप सबसे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म आपकी नज़र में क्या है? सबसे पहले आप बताएं मुझे हारिस। मेरी नज़र में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म अनअवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, यानी ये कहेंगे हमें कि हमें गलत तरीके से अगर कोई रिलीजन इंटरप्रेट किया जाए तो वो फिर एक्सट्रीम तक पहुंच सकता है। वो नेगेटिव वे में भी पहुंच सकता है, पॉजिटिव वे में भी, लेकिन मोस्टली ये चीज़ नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाती है मेरी नज़र में, और उसी वजह से ये चीज़ फिर नुकसान भी देती है हमें, और यही रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे जाता है। वैसे जैसे ये कह रहे हैं हारिस भाई हमारे, तो इस बात से सरोज भाई आप मुत्तफिक है? थोड़ा सा अपनी ब्रीफिंग वगैरह बताएं, थोड़ा सा इस हवाले से जो गाइड करें कि क्या रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म वाकई एग्जिस्ट करती है हमारे पाकिस्तान? जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज़ का है, जिसकी हम स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को आप क्या समझते हैं? रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, देखें एक्सट्रीमिज़म किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो चाहे रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, और उसके अलावा एक्सट्रीमिज़म मतलब आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, जैसे आपने पूछा कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल करता है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ग्रुप बन जाते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं। मतलब उसमें होता ही है कि वो बिना सोचे समझे, जिस बात की कोई लॉजिक भी नहीं बनती, उस बात पे वो लोग दूसरों से लड़ रहे होते हैं, जबकि जो हकीकत होती है, देखें रिलीजन किसी का भी ना किसी को एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनाता, भले वो क्रिश्चियनिटी हो। मतलब आपके कहने का मकसद ये कि रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज़म की जो है वो दर्श नहीं देता, वो आपको एक स्टेटमेंट देता है, आप उस स्टेटमेंट के हिसाब से, लेकिन उसको लोग उस तरीके से लेवल पे जब चले जाते हैं बात की और इंतहा की लेवल पे आप जिस चीज़ को भी ले लें वो गलत ही जाती है। बिल्कुल ऐसी थैंक यू। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? जैन भाई, आप ये बताएं मुझे कि रिलीजियस जो है एक्सट्रीमिज़म की वजह से जो ड्रॉबैक्स होते हैं हमारे लिए, जो परेशानी का बायस बनता है, जो चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आप थोड़ी सी हमें हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं, ठीक है, और हमें जो है गाइड करेंगे वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जिस तरह सरोज भाई ने बताया कि हाँ पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट करती है, मगर दूसरे हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे रिलीजन के हवाले से भी बात कर रहे हैं, क्या उसमें भी जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पाई जाती है या नहीं? या सिर्फ हमारे रिलीजन में लोग पॉइंट ऑफ करते हैं ना कि यार टेररिज्म जो है और जो है जिहाद का कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें इंक्लूड की जाती हैं हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना, तो इसके हवाले से थोड़ा सा आप बताएंगे। माइक दीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले तो इसमें ताबिश देखें, जो आपने मेरे सामने जो 3 सवाल रखे हैं वो ये हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और दूसरा ये कि जब एक्सट्रीमिज़म किसी भी माशरे में, किसी भी नौइयत में, किसी भी कंटेंट में जब ये फैलता है तो इससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, नुकसान आता है। और तीसरा ये कि क्या ये सिर्फ इस्लाम के साथ है या फिर दूसरे जो जैसे कि लोग हैं दूसरे उनके साथ रिलीजियस भी ये भी चीज़ उनमें भी। इससे जो है ना, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वर्ड एक्सट्रीमिज़म को हम किस नोशन के साथ डिनोट कर रहे हैं। एक्सट्रीमिज़म हम तब बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जब अपनी इंतहा पर पहुंचे, इंतहा पर वो चाहे क्वांटिटेटिव वाइज पहुंचे या चाहे वो क्वालिटेटिव वाइज। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। एक्सट्रीमिज़म जो है वो तब हमारे नज़र में देखने में आता है कि जब कोई अगला बंदा हमारे स्कूल ऑफ थॉट, हमारी एक्सेप्टेंस, हमारे आइडियाज़ के खिलाफ कोई बात करे। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर जो है ना, हमें इस चीज़ का जो सबसे मेजर ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि लैक ऑफ ह्यूमन जो है, आप कह रहे हैं कि इसमें कैजुअलिटीज भी होती हैं, ठीक है, और इमरजेंसी डेथ्स होती है, एजुकेशन पे इफेक्ट आता है, थ्रेट टू फेथ आता है, थ्रेट टू लाइफ आता है। उसमें जो है ना, मतलब मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है कि मैं इस बंदे से दूर हो जाता हूँ, वही अमन पसंदी खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जो है ना आपस में डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। और एक्सट्रीमिज़म में आपको बताऊँ, क्रिश्चियनिटी में तमाम, अगर आप यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम बात कर रहे हैं आज। क्रिश्चियनिटी में एक्सट्रीमिज़म रिलीजन बेस पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, कैथोलिक होता है और एक दूसरा ग्रुप होता है, और इन दोनों की मतलब यही स्टैट्स जो यानी कि हैं वो तो यही देखा गया है कि ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। तो बाकी मैं चाहूँगा कि बाकी पैनल मेंबर्स जो हैं वो भी बिल्कुल जैसा कि हमें बताया भाई ने कि ड्रॉबैक्स बताया, सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दी हमें कि ये चीज़ें जो पाई जाती हैं, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की वजह से रोड ब्लॉक्स वगैरह की चीज़ें, ये भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में आता है।
ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं थ्रेट टू सिक्योरिटी, हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसको भी डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारे इश्यूज जो है जनरेट होते हैं इस चीज़ से। बाकी उन्होंने बताया कि कैथोलिक और क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है इसी वजह से, तो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में आता है। और बाकी इसके अलावा भी दीगर मज़ाहिब के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हिंदूज़ के अंदर होता है, ब्राह्मण अलग होते हैं और इनमें आपस में मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर क्लियर हो जाए ना, ये ख़त्म हो जाए, तो फिर तो ये चीज़ पाई नहीं जाती ना। तो अब हम पूछेंगे, क्या नाम है सर आपका, अवैस भाई से पूछेंगे कि हमारी जो मुल्क की साख है, हमारी जो मुल्क की जो एक सॉवरेनिटी है, एक इमेज है पाकिस्तान का, पाकिस्तान स्टडीज़ का हमारा जो सब्जेक्ट है, उसके हवाले से मैं इसलिए बार बार पाकिस्तान का पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो पाकिस्तान बेस्ड है, ठीक है। तो पाकिस्तान की साख पे और इन चीज़ों से जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से क्या इफेक्ट आता है? जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि रीजन वर्ल्ड में पाकिस्तान के हिसाब से, बिल्कुल रिलैक्स होकर जवाब दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कि अगर आपने मुझसे पूछा कि दुनिया की नज़र में पाकिस्तान की क्या इमेज बन रही है इस चीज़ के अंदर, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के अंदर? रिलीजन एक्सट्रीमिज्म की वजह से, तो मेरा कहना यह है कि इसकी वजह से दुनिया की नज़र पे हमारा इमेज बहुत ख़राब हो गया। मेरी नज़र से लोग देखते हैं हमें, मतलब इसका बहुत सारे रीज़न है इसकी वजह से कि हम कोई भी काम जब एक्सट्रीम पे जाके करते हैं ना, तो हम अपनी बहुत सारी लिमिटेशन भूल जाते हैं, और हम आपस में ही इतने लड़ने लगते हैं कि हम तमाशा बन जाता है, एक कहने का तमाशा मतलब। बनने के जैसा होने लगता है। और आपने अक्सर सुना होगा कि सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है दुनिया में मुसलमानों को, कि मुसलमान एक टेररिस्ट है। बिल्कुल ऐसे- टेररिज्म के हवाले से जो है हालांकि- वो कहते हैं कि भाई जो मुसलमान जो है वो टेररिस्ट लोग हैं, ये वो। जैसे 9/11 का वाकया हुआ, इन्होंने सीधा इम्पोज कर दिया कि ये मुस्लिम ओरिएंटेड जो है हमारे ऊपर अटैक था। बेसिकली ऐसा नहीं था, क्योंकि उस कंपनी में, उस ट्रेड टावर में मुस्लिम भी थे, हिंदूज भी थे और अमेरिकन भी थे। जैसा कि आप हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें इसमें और भी बहुत सारे थे, लेकिन टारगेट किसको और किया गया? बिल्कुल है। सिर्फ मुसलमान। और मज़े की बात बताऊं, इस्लाम इतना पीसफुल मज़हब है, इतना पीसफुल मज़हब है कि हमारी सोच है, मगर ये इसको इस दूसरी नज़र से पेश करते हैं और दूसरे मतलब नज़रिए से पेश करते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पाई जाती है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि होता है, मगर ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो इस्लाम में हो, दूसरे मज़ाहिब में भी होता है। और ये चीज़ हम खुद भी लाइक नहीं करते, हमारा मज़हब भी इस चीज़ को लाइक नहीं करता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई किसी भी चीज़ को इंतहा पे नहीं लेके जाओ, ठीक है, एतदाल से ज़िंदगी गुजारो, हर चीज़ को जो है मियाना रवैया इख्तियार करो। बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से शामिल है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे मुर्तज़ा भाई से, ठीक है। मुर्तज़ा भाई अब मुझे ये बताएं कि हाउ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म टर्न टुवर्ड्स टेररिज्म। ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ये टेररिज्म पे कब शिफ्ट होता है, मतलब कौन से ऐसे इफेक्ट है? जैसे आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जो है लोग जो है क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो है लोगों के ऊपर अटैक्स हुए, बेगुनाह लोग मारे गए, ठीक है ना। बेगुनाह जब लोग मारे जाते हैं तो उनमें से जब पूरी फैमिली उसकी तबाह बर्बाद हो गई, अब वो अकेला बचेगा तो वो क्या करेगा, उसके रीजंस क्या होते हैं, आप थोड़ा बताएं। मुझे ये लगता है कि टेररिज्म वर्ड जो है वो आता है टेरर से, तो मतलब खौफ, मतलब लोगों को खौफ आता है। जैसे एक इंडिविजुअल है जो बाहर अब्रॉड बैठा है, जिसे मुस्लिम टीचिंग्स का नहीं पता, इस्लाम की जो मेन टीचिंग्स हैं, जो जिस तरह से आपने बताया कि इस्लाम जो है सबसे ज़्यादा पीसफुल रिलीजन माना जाता है अभी भी, और मतलब जब उनको वो टीचिंग नहीं मिली, जो उनको जो दिख रहा है वो उस पर वो यकीन कर रहे हैं। जैसे आप 9/11 ले लें तो उसमें जो एक स्पेसिफिक ग्रुप था वो अपने आप को मुस्लिम क्लेम करता है, तो इसके बिहाफ पे मुझे लगता है कि जो एक इमेज बन रही है हमारे नेशनल, हमारी जो कंट्री को आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो एज अ टेररिज्म किया जा रहा है, जिसमें लोगों को खौफ आ रहा है। जबकि अगर जो लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, आकर रहते हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं और उससे काफ़ी अच्छी वो करते हैं, तो काफ़ी लोग इसमें अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे हर बंदा अपना पार्ट प्ले कर रहा है इसके अंदर, तो मतलब जो आके अपनी आंखों से इस चीज़ को देख रहा है वो उस पर यकीन कर रहा है। अदरवाइज जो एक वर्ल्ड की इमेज है और एक जो एक हमारा मीडिया का रोल है और वर्ल्ड वाइड मीडिया का रोल है, ये इसमें बहुत प्ले कर रहा है कि इसको किस तरह से एग्जैक्टली आगे वो हमारी इमेज क्रिएट की जाती है, किस तरह से क्रिएट की जा रही है। अच्छा ये तो सारी चीज़ें हो गई, बाकी अब इसके रीजंस क्या हैं?
हमारे पास दो जो है क्या बोलते हैं फैक्टर्स हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स के हवाले से इलिटरेसी सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसके बारे में जो है क्या नाम है आपका हारिस भाई बात करेंगे। तो हारिस भाई आप बताएं इलिटरेसी की वजूहत की किस वजूहत की बुनियाद पे एक्सट्रीमिज्म प्रमोट होती है, लिटरेसी इलिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप थोड़ा सा अच्छा, इलिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जैसे कि मेरे ख्याल से शुरू के अंदर मैंने बताया था कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पॉइंट करता है कि हम लोगों की अनअवेयरनेस यानी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अब जब नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ के बारे में, तो जब आपको सही और गलत पता ही नहीं है कि सही और गलत है क्या, अनअवेयरनेस राइट। तो जब हमें ये चीज़ पता ही नहीं है, तो हम जब लिटरेट ही नहीं है उस बारे में, जब हम एजुकेटेड ही नहीं है उस बारे में, तो जो हम करेंगे वो या तो वो हमारे हिसाब से फिर हम शिद्दत पे करेंगे, क्योंकि अब वो बात फेथ अब हमें पता ही नहीं है अब हमको फेथ पे बात आ गई है कि अब हम बिलीव में हमें लगता है कि हम अपने अंधा बिलीव मतलब जिसकी कोई हकीकत है भी या नहीं है कुछ पता नहीं है, बस अंधा बिलीव आंखों पट्टी इसी लगी तरीके से हो रहा है। अगर देखा जाए तो इलिटरेसी की वजह से सबसे बड़ा बैकग्राउंड यही है। बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बहुत गलत इंटरप्रेट किया गया बहुत सारे रिलीजन्स को। सब रिलीजन ऐसे नहीं है, हालांकि जैसे कि एक बात बताता हूँ मैं आपको, क्रिश्चियंस के अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर जो शराब और चीज़ें बताते हैं, वहाँ पे हर चीज़ इस तरीके से नहीं है। जो कैथोलिक होगा वो आपको चीज़ बताएगा इट इज़ अ सिन, सेम एज इंडियंस के अंदर, सॉरी इंडियन से बोलूँगा, हिंदू मज़हब जो है जिसको सनातन धर्म कहते हैं शायद उर्दू उसमें संस्कृत के अंदर, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं जिसको हम इंडिया को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। वही हमारी वाली बात की हमें लैक ऑफ नॉलेज है, हमें उनके मज़हब के बारे में पता नहीं है, तो हम उनका मज़हब वही समझते जो हमें दिखाया जाता है। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि वहाँ पे हम यहाँ पे हमारा याद का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है और सारी चीज़ें यही फोर्टिफाई की जाती है कि भाई ये जो है ये जो कम्युनिटी बिलोंग करती है सिर्फ और सिर्फ इनका काम है कि भाई लोगों को ईज़ा पहुँचाना। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ में मैं इलिटरेसी के बिहाफ से मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल जमात हो गई और स्कॉलर जमात हो गई, उनमें जो है काफ़ी देखा जाता है कि मतलब जो उनके सपोर्टर्स होते हैं वो बगैर किसी अपनी स्टडी की अपनी रिसर्च किए जो उनका जो भी लीडर है जो भी उसको ओन करता है वो उसको उनको चाहिए, उनका ये राइट है कि वो जो बोल रहे हैं जो बात उनको प्रीच करना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा खुद से रिसर्च करें, क्योंकि इस तरह से फिर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली सेक्टेरियन डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे मेन यहाँ पर एग्जांपल हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आता है काफ़ी ज़्यादा फ़िरकों में। शिया सुन्नी तो मैं बोलूँगा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन्नियों में देखें तो उनके आपस के इंटरनली भी उनके सुन्नियों में अपने अपने सेक्टेरियन डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि आपको खुद ही एजुकेट होना पड़ेगा, इसके लिए आपको सही गलत का खुद ही रिसर्च करके करना पड़ेगा। आपके पास हर तरह की बुक्स मौजूद हैं, हर तरह की टीचिंग आप उसको स्टडी करें और अपना एक खुद डिसीजन बनाएं। अच्छा, एक चीज़ और थी लिटरेसी के हवाले से एडअप करूँगा, क्योंकि ये चीज़ हम सब ने एक्सपीरियंस की है और सब शायद सी बात है, आपके अपने दोस्त होते हैं, स्कूल लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है। एक चीज़ है, ये चीज़ कहीं ना ये जो माइंडसेट होता है, एक्चुअली मैं इसमें माइंडसेट की बात करूँगा क्योंकि एक्सट्रीमिज्म माइंडसेट से जाता है, तो कहीं ना कहीं घर से भी ये चीज़ें होती हैं समटाइम्स, ठीक है। जो अगर आप घर में फॉर एग्जांपल ये चीज़ देखते हो कि आपको पॉइंटलेस चीज़ों पे बिलीव करने की एक आदत डाली जाए, करो ये क्यों करो, उसका कभी जवाब नहीं मिलता, बहुत सारे सवाल होते हैं, मतलब करना पड़ता है बस करना है। यही लिटरेसी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता। इसी वजह से क्या होता है फिर एंड में वो एक चीज़ हैबिट बन जाती है। इसके सारे रूट्स कहीं ना कहीं निकल सकते हैं, इसका ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि घर की तरफ से भी ये चीज़ आ सकती है कि ये फिर वहाँ से फैली। अब बच्चे को पॉइंट बनाने की आदत ही नहीं है, जब उसको पॉइंट बनाने की आदत ही नहीं है, अब वो जो सुन रहा है ना वही इनकी मुर्तज़ा भाई वाली बात की लीडर्स से जो भी सुना या किसी खुद के अंदर खुद एतमादी जब नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कोई भी बंदा कोई भी बात करेगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वो उसके माइंडसेट बन जाएगा और माइंडसेट बनने के बाद वो उस पर अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद वही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ
रागिब और वो एक इमेज बनती है एंड में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे इंटरनल फैक्टर के अंदर जो है हमारा लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से तो कम बात करूँगा, ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, आपको तो पता है फिर। तो लैग है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर, जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि भाई रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म मतलब ग्रुप जो होते हैं उनको वो यूटिलाइज भी करते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करने के अलावा जो है क्या बोलते हैं प्रमोट भी करते हैं अपने, बस बहुत सारी बातें मैं नहीं कह पा रहा खुल के ऑन माइक ऑन कैमरा, मगर बात ये कि बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनको, जैसे कि आपने देखा होगा सरेंडर जो होते हैं लोग, उनको बहुत सारी लेवरेज मिले हुए होते हैं, मतलब बहुत सारी सपोर्ट्स मिली हुई होती हैं, एक सोर्स लेवल का वो काम कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें आपको भी पता होगा थोड़ा बहुत, तो जाहिर सी बात है। एक ये चीज़ है हमारे इसमें थोड़ा सा लैग है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म को जो है प्रमोशन मिलती है। बाकी हम ये थे इंटरनल फैक्टर तो सारे हमने डिस्कस कर लिए, मज़ीद आपको इंटरनल फैक्टर डिस्कस करना चाह रहे हैं? मैं आप ही की बात में एक चीज़ ऐड करूँगा। सबसे बड़ी एक्सट्रीम बात तो यही है कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते उस बारे में जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। सब एक्सट्रीमिज्म के अंदर एक बात ही हो गई है, तो एक बात मैं कहना चाह रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात। आपको अगर बोलना, अभी थोड़ी देर पहले टीचर, आप लोग शायद जो क्लास में बोले थे, टीचर ने बोला बंदा चीखता तब है जब उसको बोलने, जब उसको अपना पॉइंट प्रूफ करना होता है। जब आपको बोलने से रोक दिया जाएगा ना, तो आप अपनी आवाज़ ऊंची करके बात करोगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक्सट्रीम लेवल हमेशा ये होता है कि अपनी लिमिट से ऊपर चले जाना। बिल्कुल, एक्सट्रीमिज्म का मतलब यही है एग्जैक्टली। तो खैर ये भी एक पॉइंट था। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इसके अलावा हम जो है क्या बोलते हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, क्या नाम है, हारिस भाई नाम है, ठीक है, आपका नाम मुर्तज़ा नाम है, आपका नाम वैस नाम है, सरोज नाम है, जैन भाई हैं, ठीक है, हम सारे जो है इंटरनल फैक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपसे एक पर्सनल एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें मैंने एक चीज़ जो ऐड अप की थी वो ये की थी कि ड्रोन अटैक होते हैं और ज़ाहिर सी बात है किसी की फैमिली फिर वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है, मगर उसको वे जो मिलती है वो इस्लामिक मतलब वो सॉरी रिलीजियस वे मिलती है, वो बेसिकली अपनी पर्सनल जो है अपने जो खार होते हैं, ज़ाहिर सी बात है जो दुश्मनी होती है, जो माइंड में सेट होता है कि यार मेरी पूरी फैमिली जो है अटैक में जो है मारी गई और काफिरों ने मारा, ठीक है, उसके माइंड में ये होता है, तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए वो रिलीजियस वे इख्तियार करता है कि भाई मुझे उनसे क्या करना है, बदला लेना है। और इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिसी भी हमारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर में आती है, और बाकी इसके अलावा डोमेस्टिक इंटरफेरेंस भी आता है। तो आप जो इंटरनेशनल पॉलिसी, ड्रोन अटैक वगैरह ये वो और डोमेस्टिक इंटरफेरेंस, इन तीन चीज़ों में से किसी एक के बारे में आप डिस्कस करें। थैंक यू ताबिश। देखिए आपने जिस तरीके से बात की, बहुत अच्छी बात की कि इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना, अब अगर हम सिर्फ इस चीज़ को लेकर बात करें कि अगर हमारे किसी बाहर के इस्लामिक मुल्क पे अगर हमला किया जाता है तो उस पर हमारा जो स्टांस होता है वो क्या होता है। अच्छा, हम जो है थोड़े से बाउंड हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारी उसको लेके कि अगर यूएस के ख़िलाफ़ कोई जाएगा तो हम उसके साथ न्यूट्रल स्टांस रखेंगे। तो ये यूएन चार्टर का जो यानी कि पाकिस्तान पार्ट है, तो उसमें ये क्लॉज है कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो यूएस के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। इसीलिए चाइना के साथ भी और यूएस के साथ भी और दीगर जिन मतलब वो वाले ममालिक जिनसे यूएस का थोड़ा बहुत भी यानी कि बात नहीं बनती, उनके साथ पाकिस्तान टो टू टो पाँव मिला के खड़ा नहीं खड़ा होता, बिल्कुल ऐसे। अब ऐसे सिनेरियो में जो है ना हम पर ये जिम्मेदारी बनती है बतौर एक मुसलमान मुल्क के सिटीज़न कि हम सिर्फ उन मुसलमानों के लिए जितना हो पाए ना हम उतना करें। अगर हमारा मुल्क बाउंड है तो हम बाउंड नहीं है, हम उनकी जितनी इमदाद कर सकते हैं, उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम वो करें कि ताकि एक्सट्रीमिज्म यानी कि वो कम हो। ठीक, बाकी आप कुछ ऐड करना चाहिए? अच्छा, तो इसके अलावा जो है हमारे, मैं एक ये कहना चाह रहा था, एथनिक क्लीनिंग पॉलिसी अगेंस्ट मुस्लिम स्टेट। अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, ईरान में जो कुछ हुआ, इराक़ में सॉरी, और फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ हो रहा है, मुसलसल कश्मीर में जो चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन भी है लोगों की कि यार ये जो जैसे कश्मीर की भाई ने बात की, मुर्तज़ा भाई ने, तो ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ठीक है। डिस्प्यूटेड लैंड क्या है कि हिंदू कहते हैं कि वो हमारी सरजमीन है, हमारी सरजमीन यानी हिंदुस्तान है, और हमारा ये कि हम
हमारी सरजमीन है मुसलमानों की, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ से जितने मुस्लिम कम, ये भी एक मतलब समझ सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट एक चीज़ है, मतलब एक एक्सट्रीमिज़म है ये भी। और इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिसी का जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया आपने। बाकी नो स्टेप इज टेकिंग बाय अथॉरिटीज व्हेन फॉरेन कंट्रीज वायलेट्स लॉ। अगर जो कोई बाहर मुल्क का बंदा अगर लॉ तोड़ता है तो फिर उसके लिए जो है ना क्या बोलते हैं वो चीज़ें नहीं होती जो हमारे लिए अप्लाई की जाती। जिस तरह आफिया सिद्दीकी का केस हमारे सामने मौजूद है, ठीक है, और रेमंड डेविस का केस भी मौजूद है, जिसने यहाँ पर आके हमारे पाकिस्तान हमारे कंट्री में आके जो है जो मामला हुए सारी चीज़ें सबको पता है, मगर वो क्या हुआ, रिहा हो गया। आफिया सिद्दीकी आज कितने साल होने के बाद भी रिहा नहीं हो सकी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बोलते हैं ना मुतनाज़ा फ़र्क है जो एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करता है। आप भी हर बंदा अपने अंदर जज्बात तो रखता है, इसमें कोई शक तो नहीं है। अगर कोई है कोई किसी को तो मुझे बता दें, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब बात ये है कि अगर वो इंसान है तो हमारे वाले जो हमारे मुस्लिम जो हैं वो भी इंसान है। अगर उनके साथ मतलब दो राय चल रही है ना, एक तरीके से रेमंड डेविस पे को छोड़ दिया जाता है और आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो चार्जेस एलिगेशन लगाए जाते हैं उसके बेहाफ पे ना उसको कोर्ट पेश किया जा रहा है ना कुछ, उसको सिर्फ और सिर्फ एबडेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इंटरनेशनल पॉलिसी जो है कि हम कुछ नहीं बोल सकते, वो जो कुछ भी करें, तो इसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म जनरेट होती है, हर किसी के जज्बात मजबूर होते हैं और वो फिर एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कवर अप करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो है सोल्यूशन मौजूद है, तो सोल्यूशन में ये है कि भाई एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, और एक्सपोज टू जनरल पब्लिक होना चाहिए, सारी चीज़ें सबके सामने क्लियर होनी चाहिए, ढकी झुकी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ रिलीजियस वर्कर्स होना चाहिए, जो रिलीजियस वर्कर्स हैं जैसे मिसाल के तौर पर हमारे जो उलमाए कराम हैं, इनको चीज़ों को एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन ह्यूमन काउंटर वैल्यूज़, रोल्स ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन को बिल्कुल वाज़ेह करना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ मीडिया का बहुत बड़ा एक किरदार है। इसके हवाले से आप बता रहे थे कि मीडिया हमारी जो है सब चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है और बेहतर तरीके में वादे भी कर सकती है। बाकी ये इस डिस्कशन को हम जो है अब यहाँ पर ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गुड टू सी यू ऑल, हैव अ गुड